नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं मार मंसूरी दिव्यांगम चैनल से आपका स्वागत करता हूं। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज ये 26 जनवरी है। 26 जनवरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद में जब संविधान की बात आई तो आज तारीख आई, वो 26 तारीख आई। बड़ी खुशी की बात है। और हम आप सभी को, सभी व्यूवर्स को, सभी चैनल के सब्सक्राइबर को बहुत बहुत, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई दिव्यांगम चैनल की तरफ से। दोस्तों, सक्सेस की बात की जाए, क्योंकि मोटिवेशन की बात है, सक्सेस की बात की जाए तो दो चीज़ें होती सक्सेस में। एक तो शिक्षा, और शिक्षा को सही समय पे इस्तेमाल करना, ये एक बहुत बड़ी बुद्धिमानता है। बहुत बड़ा मतलब एक सिस्टम है जिसे आप लागू कर सकते हैं, हम सभी को। क्योंकि जैसे एक पुरानी कहावत है कि लोहा गर्म हो तो चोट मारना चाहिए। चोट मार दो तो उसका आकार बदल जाता है ना। हालांकि अगर वो टाइट हो जाता है तो ठंडा हो जाता है, शांत हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर प्रभाव नहीं पड़ता। कितना भी मोड़ो मारो, बहुत ही फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद में, बड़ी टेक्निकल चीज़ें लगाने के बाद में उस चीज़ का असर होता है कि हम उसे मोड़ पाते हैं। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि शिक्षा को समय के साथ, या कह सकते हो समय को शिक्षा के साथ। ये कैसे बात हुई? ये ऐसे बात हुई कि अगर 20 साल की उम्र में कह दिया कक्षा 1 पढ़िए तो आपको बड़ा अटपट लगेगा, या कक्षा 1 के बच्चे को, 6 साल के बच्चे को बीएससी का कोर्स दे दिए तो ये अटपट है, अशुद्ध वाक्य है, ये संभव नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि समय रहते ही शिक्षा का प्रयोग कर लिया जाए, या शिक्षा के साथ में समय न गवाया जाए। शिक्षा के साथ में शिक्षा ले चुके हैं, अब उसका प्रयोग करने का समय आ गया है। अब प्रयोग करने का समय आ गया है कि हम उसे प्रयोग करें, प्रयोग में लाएं। उसके जो हमने सीखा है शिक्षा में, उसको अब धरातल पर लाएं, ज़मीनी हकीकत में उसको तब्दील करें, अमली जामा पहनाएं, है ना। तो इस तरीके से मैं दोस्तों आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और बस एक ही बात आज की टॉपिक पे करूंगा, उस पर बहुत ही गंभीरता से एक एक शब्द, आप एक एक लाइन आपकी समझ में आना चाहिए कि हम सभी लोगों को समय रहते ध्यान देना चाहिए कि हम क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक प्लान जरूर होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में हो, आपका एक प्लान जरूर होना चाहिए। उस प्लान पे चलने के लिए, जब तक रास्ता नहीं होगा तब तक चलने का मत नहीं। चल दिए लेफ्ट, चल दिए राइट, चल दिए स्ट्रेट, चल दिए बैक, चल दिए, कोई मतलब नहीं। जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा तब तक के फिर बेकार है। मतलब लक्ष्य नहीं तो क्या है आपका? कुछ नहीं है। किसी भी चीज़ का लक्ष्य है, और लक्ष्य हम बनाते भी हैं। कब बनाते हैं? जब शादी करनी होती है। कब बनाते हैं? जब कहीं दूर यात्रा में जाना होता है। कब बनाते हैं? जब कभी छुट्टियों में जाना होता है। तमाम से लक्ष्य बनाते हैं, दैनिक लक्ष्य बनाते हैं। आज ऑफिस जाना, आज दुकान जाना, आज व्यवसाय जाना, आज माल मंगाना, आज पेमेंट लेना, आज ये करना, आज मीटिंग करना, आज वहाँ जाना मीटिंग में, आज वहाँ जाना, तमाम से। आज खेतों में मौसम ठीक है तो यूरिया लगाई जाए, पानी लगाया जाए, गन्ना बोया जाए, डीएपी लगाई जाए, और धान बोया जाए, गेहूं बोया जाए। इस तरीके से हम हर क्षेत्र में बनाते हैं कि ये हमारा टारगेट है। तो टारगेट जीवन का भी होना चाहिए। तो सब जिंदगी के साथ चलती रहती चीज़ें। टारगेट हम उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो लोग सोचते हैं कि अब उम्र निकल गई, अब पढ़ने की उम्र निकल गई, कहाँ क्या होना, कुछ नहीं होना, बेकार सब चीज़ें हैं। मंसूरी जी कहते रहते हैं नहीं। आप जब पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी मिले ना मिले वो आपका डीओबी और गवर्नमेंट के एक नियम और शर्तें होती हैं, नियम होते हैं, वो तो एक अलग मैटर है। लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ में आपकी जो अंदर का एक कह सकते हैं कि खूबसूरत सा ज्वाला है, वो ज्वाला भड़कने वाला नहीं, खूबसूरत सा मधुर का, प्रेम का, शब्दों का, वो आपके अंदर कूट कूट कर आ जाता है, और वही आप जब बोलते हैं तो निकलता है। तो इसलिए करिए इसको, कि पढ़िए और उसको प्रयोग कीजिए। मेरे एक दोस्त हैं, दिव्यांगम के ही बहुत होनहार व्यक्ति हैं, मिस्टर सरवत खान। तो उनके पिताजी ने मतलब बिजली विभाग में थे, मरहूम है, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मरहूम थे, हैं अब। और लेकिन बिजली विभाग में होने के बाद, अच्छी पोस्ट पे होने के बाद, उन्होंने उसके बाद में, रिटायरमेंट के बाद में, मुझे लगता है कि उन्होंने लॉ किया। तो ऐसा नहीं कि उनके घर में कोई दिक्कत थी या उनको लॉ करने की जरूरत थी या कुछ नहीं, वो पढ़े, और आज उनके नाम के आगे जब पढ़ लिए, पास हो गए,
तो उनके नाम के आगे जो है एडवोकेट फलाने साहब लिख के आने लगा। ये वो फर्जी नहीं लिख रहे थे, सच्चाई है। आप कभी नहीं करिए का तो कजारे पे, तो फिरदौस कंप्यूटर पे देखिएगा, वही फिरदौस सरत खान साहब के वहाँ की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं है। पुराना कहावत है, पढ़ने का सब करो जतन, शिक्षा है एक अनमोल रतन। जी हाँ, पढ़िए और पढ़ने के बाद में आगे बढ़िए, हर क्षेत्र में बढ़िए आगे। अब तो हर चीज़ में ज़रूरत है, एजुकेशन हर चीज़ में ज़रूरत है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि जिस चीज़ को आप समय देने लगेंगे, मतलब की बात है, जिस चीज़ को आप समय देने लगेंगे वो चीज़ आपकी हो जाएगी, वो चीज़ आपकी हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपने समय दिया ना। जो चीज़ आपके पास में है, आप महसूस कर रहे होंगे, उसके लिए आपने समय दिया है। चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे पेड़ पौधों को बड़े करने की बात है ना, और जो भी चीज़ें जो जिस तरीके से होती, जो भी पाया है आपने, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं समय लगाया है। तो समय आप देंगे तो वो चीज़ आपकी होगी। लगातार कोई चीज़ काम करते रहिए ना, और उसमें समय देते रहिए, तो वो चीज़ ऑटोमेटिक 80% समझ लीजिए कि आपकी हो जाती है। अब 20% आपके भाग्य में भी जो भी लिखा है, बस वही होना है। लेकिन आप भाग्य कभी नहीं कहता कि आप पढ़ो ना, नहीं नौकरी सही कोई बात नहीं, मोटिवेशनल किताब है, एजुकेशन की किताब है, हिंदी की किताब, मैथ की, तो तमाम से सब्जेक्ट हैं जिस पे हम लोग पढ़ सकते हैं। तमाम से इतिहासकार हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं कि हम लोग कैसे क्या हुआ। भूगोल की बात करें, भूगोल पढ़ सकते हैं। तमाम से सब्जेक्ट हैं, साइंस पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ सकते हैं, तमाम सी कविताएं हैं, तमाम से लेख हैं जिसको हम लोग सब लोग पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत 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 लंबा नहीं करेंगे, और आपसे चाहेंगे कि आपकी प्रतिक्रिया जरूर आए। और जो लोग अपना कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। जो लोग कमेंट करते हैं, जो लोग नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, उनसे कोई नाराजगी नहीं। लेकिन जब जागो तब सवेरा की तर्ज पे आप इस संडे से ही, आज से ही अपना कमेंट कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि आपको अच्छा लगा, कैसा लगा, क्या होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे भी हो, जो चीज़ होने। तो इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखिए कि आपको, आप मेरी एक विशेष लाइन है कि आप अवशेष नहीं, आप विशेष हो। विशेषता को पहचानिए। मिलते हैं अगले संडे को किसी खास टॉपिक पे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।